मूवी के शुरू में टीवी में एक न्यूज रिपोर्टर एक ड्रॉइड के बारे में बता रहा होता है। ड्रॉइड इस रोबोट को कहते हैं जो चलता है और स्ट्रक्चर में इंसानों की तरह होता है। अब ये रोबोट बन चुका होता है। अब लोगों को दिखाने के लिए ये रोबोट कैसे काम करता है इसको शहर में लाया जाता है और साथ साथ टीवी पर लाइव भी दिखाया जाता है। रोबोट्स वहाँ पर सब लोगों को स्कैन कर रहे होते हैं। लोग इससे काफी तंग पड़ रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रोबोट्स उनकी जगह लें। ये रोबोट्स बहुत एडवांस थे और इनमें बहुत फंक्शंस थे। कुछ लोग रोबोट्स को हार्मफुल समझकर मारना शुरू कर देते हैं। इन रोबोट्स में डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ था। वो मेटल की चीजों को डिटेक्ट कर सकते थे। जब इंसान इन पर हमला करते हैं तो वो भी इन पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से कई इंसान मारे जाते हैं। एक मरे हुए आदमी का बेटा सामने आता है। इसके हाथ में नाइफ होता है। रोबोट इसको भी मार देता है, लेकिन न्यूज रिपोर्टर को इससे फर्क नहीं पड़ता। इसे बस पैसे से गर्ज होती है जो इसे कंपनी की तरफ से एड चलाने पर मिलता है। अब रोबोट पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है। न्यूज रिपोर्टर बता रहा होता है कि जिस बंदे ने इन रोबोट्स को बनाया है वो चाहता है कि वो इनको और मुल्कों में भी भेजे। अगले मंजर में एक पुलिस स्टेशन होता है। अब यहाँ एक डिटेक्टिव मर्फी को देखते हैं। एक रात पहले मर्फी और इसका साथी एक बंदे से मिलने गए थे। इस आदमी ने एविडेंसेस चोरी किए थे। ये एविडेंसेस इस पुलिस स्टेशन से चोरी किए गए थे। मर्फी को पता था कि चोर उनके अपने ही डिपार्टमेंट का था। दूसरी तरफ इस चोर को भी पता था कि मर्फी और इसका दोस्त डिटेक्टिव्स हैं। इनकी आपस में काफी लड़ाई हुई, जिससे मर्फी का साथी जख्मी हो गया और क्रिमिनल वहां से भाग गया। अब दूसरी तरफ कंपनी का सीईओ परेशान होता है कि मैं इस तरह अपने रोबोट्स को डिप्लॉय करूंगा। वो इंसानों और रोबोट्स का मिक्स करने का कहता है। इससे वही होगा जैसा वो चाहते हैं। वो सीईओ अपने खास डॉक्टर से मिलता है और इसे कहता है कि इसे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके बॉडी पार्ट्स को रोबोट से रिप्लेस किया जा सके। वो डॉक्टर से मदद मांगता है। मर्फी का साथी इस क्रिमिनल से मिलता है और इसे बताता है कि इसके पीछे पुलिस लगी हुई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यही आदमी पुलिस डिपार्टमेंट को धोखा दे रहा होता है और इस क्रिमिनल से मिला होता है। वो मर्फी को मारने का सोचते हैं। अगले मंजर में मर्फी अपनी फैमिली के साथ होता है। इतने में उसको अपनी कार से आवाज आती है। वो कार के पास जाता है तो वो बॉम्ब फटने से तबाह हो जाती है। मर्फी जख्मी हो जाता है। जब सीईओ को पता चलता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और इसे कहता है कि यही इंसान हमें चाहिए जिसे हम रोबोट बनाना चाहते हैं। वो ये सब मर्फी की बीवी को बताते हैं और इसे राजी करते हैं कि वो मर्फी को रोबोट बनाने दे। इस तरह वो जिंदा भी रह सकेगा। वो मान जाती है। 3 माह बाद का मंजर दिखाया जाता है। मर्फी रोबोट की शक्ल में आ जाता है। मर्फी अपने आप को इस हालत में देखकर गुस्सा होता है। डॉक्टर इसको सब बताता है। इसका सारा जिस्म मशीन बन चुका होता है। आखिरकार मर्फी मान जाता है। फिर मर्फी को कहा जाता है कि इसको फाइटिंग सीखनी होगी। इसको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इसका टेस्ट दिया जाता है। इसका मुकाबला दूसरे रोबोट्स के साथ होता है। वो इसको हरा देता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली को मिलता है। इसके बाद एक इवेंट में मर्फी को सबसे मुतारिफ कराया जाता है। तभी इसके सामने कार तबाह होने का मंजर आ जाता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है। इसके सिस्टम में एरर आ जाता है। अब डॉक्टर्स मिलकर इसके जिस्म से इमोशंस निकाल देते हैं। फिर इसको डेमो के लिए ले जाया जाता है। वहाँ वो लोगों को स्कैन करते हुए एक क्रिमिनल को भी स्कैन कर लेता है और इसको मार देता है। अब वो पास हो जाता है और इसको रोबोकॉप का नाम दे दिया जाता है। वो अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लेता है और इनको मार देता है और क्रिमिनल रेट भी कम हो जाता है। अब वो अपनी बीवी और बच्चे की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करने लगता है और इनको जोड़ता है। फिर वो कार तबाह होने वाली जगह की फुटेज जोड़ता है। वो अपने घर जाता है। इसमें इमोशंस वापस आने लगते हैं। अब मर्फी इस क्रिमिनल से बदला लेने का सोचता है। वो इस क्रिमिनल के साथी को मारने जाता है, लेकिन इसको पता चल जाता है। लेकिन मर्फी एक एक करके इन्हें मारने लगता है। मर्फी खुद भी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो इनको मार देता है और इनके फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। इसके बाद इसको पता चल जाता है कि यही लोग इस क्रिमिनल का साथ दे रहे थे। अब मर्फी को ऑफ कर दिया जाता है। मर्फी में कमजोरी आ जाती है। अब सीईओ इसको हमेशा के लिए शट डाउन करने का सोचता है, लेकिन मर्फी का डॉक्टर
आकर इसको सब बता देता है। मर्फी ये सुनकर सीईओ के पास जाता है। वहाँ काफ़ी फाइट होती है। वो सीईओ को मार देता है और ख़ुद भी ज़ख्मी हो जाता है। इसका इलाज होता है और वो ठीक हो जाता है। इसकी फैमिली इसके पास आ जाती है और वो मिल जाते हैं। बाकी गवर्नमेंट भी इजाज़त नहीं देती कि इतने ख़तरनाक रिपोर्ट दूसरे मुल्क भेजे जाए। इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।